अभी हाल फिलहाल ईसीजी की चर्चा जो है यूरोप में चल रही है। सरकार ने एक बिल लेकर आई है, वो भी कोर्ट के आदेशानुसार। जो यूनिवर्सिटियों में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसको रोकने के लिए। तो आज देश में हर तरफ चर्चा हो रही है कि श्रवण खतरे में है। ये वही श्रवण है जो खतरे में है, जो कभी इनके लिए देश खतरे में होता था तो कभी हिंदू खतरे में होता था। लेकिन आज जब दलित और पिछड़ों की अधिकार की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है, मैत्रीपूर्ण भावना की बात हो रही है, बंधुता की बात हो रही है, उनके गौरवपूर्ण जीवन शिक्षा लेने की बात हो रही है, तो श्रवण खतरे में हो गया। जब चुनाव आएगा तो हिंदू खतरे में हो जाएगा। जब हिंदू खतरे में होता है तो इन्हें दलित का साथ चाहिए, पिछड़ों का साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। लेकिन जब इनकी सुरक्षा की बात होती है, इनके न्याय की बात होती है, इनके अधिकार की बात होती है, तब ये उन्हीं का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी देश को खतरे में बताते हैं तो कभी हिंदू खतरे में बताते हैं। ये 10% होकर ये कह रहे हैं कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो भाई साहब जरा सोच लीजिए, यदि आप 10% इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो 90% इस बिल के पक्ष में हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि ये अन्यायपूर्ण था, जिससे रोकना जरूरी था। और दिक्कत किसको है? क्यों दिक्कत है? यदि आप सही हैं, किसी को सता नहीं रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव कर नहीं रहे हैं, किसी पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, तो क्यों दिक्कत हो रही है इस बिल से? ये बिल तो उनके लिए है ना, जो अपराध कर रहे हैं, जो अपराधी हैं। तो अपराध और अपराधी को रोकना क्या गलत है? कहां से गलत है? गलत है तो ठीक है, नहीं तो फिर बिल सही है। तो आप कहा चाहते हैं कि अपराध करें, आपके बच्चे यूनिवर्सिटियों में अपराध करें और सही है? नहीं, वो गलत है। और ऐसी बातें वही लोग कर रहे हैं जिनको संविधान पता नहीं है। संविधान को पढ़ लीजिए। संविधान का प्रस्तावना ही कहती है कि हम 3 तरह की न्याय देंगे और 5 तरह की स्वतंत्रता दे रखी है। कहां से ये गलत है? ये बिल किसी की विरोध नहीं कर रही है, किसी के लिए, किसी के विपक्ष है ही नहीं है। ये किसी की रक्षा के लिए है, किसी की सुरक्षा के लिए है, देश की बंधुता को बनाए रखने के लिए है, इसके प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए है, ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके, अपने स्कूलों में शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर सके, प्राप्त कर सके, और इस देश में विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। इससे क्या बड़ा दिक्कत हो सके किसी को? क्यों दिक्कत है? अगर आप अपराध नहीं कर रहे हैं, आप किसी के खिलाफ गलत काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटियों में अत्याचार नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं दिखा रहे हैं, ऊंच नीच नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या है? इससे जाति से कोई लेना देना नहीं है। इस कानून का मतलब सिर्फ ये है कि भेदभाव को रोका जाए। यूनिवर्सिटी में जो टीचर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, जो हॉस्टल में उनके साथ खाने भोजन के लिए हो रही है, अगर इसमें समानता दिला जा रहा है, इसमें अधिकार दिया जा रहा है, तो गलत कहां से है? तो आप लोग हल्ला कर रहे हैं, करते रहिए।